क्वेश्चन है, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन धरा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन के भीतरी बकपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि फिगर दिया है। तो अर्धगोले का व्यास दे रहा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या यानी D/2 14/2 2 7 14 7 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का त्रिज्या हुआ, यानी कि बेलन का भी त्रिज्या यही होगा। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या एक ही होगा। अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम अब बर्तन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई यानी कि टोटल कुल ऊंचाई 13 है, इसमें से 7 को घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी। तब बर्तन के भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए बर्तन के भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन और अर्धगोला है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन होगा तो क्या बचा h और इधर से r बचा। तो 2π का मान 22/7, r का मान 7, h के मान 6 है और r का मान 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 44 गुने 7 13 जोड़ देंगे। अब 44 में 13 से गुना, 572 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भीतरी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धातुई गोले जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो निर्मित गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। और इस क्वेश्चन में आपको 3 गोला दिया गया है और तीनों गोलों की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो एक नए जो गोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं किस तरह से नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना पहला गोला की त्रिज्या R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा गोला की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तीसरा गोला की त्रिज्या R3 10 सेंटीमीटर हो गया। तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो माना नए गोले की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में है कि 3 धातुई गोले जिसकी त्रिज्या इतना है को पिघलाकर, यानी कि इस सब को जोड़ देंगे, यानी कि तीनों गोलों के आयतनों का योग बराबर नए गोले के आयतन। यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग यानी नए गोले के आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³। तीनों गोलों के आयतनों का योग, यानी पहला गोला का आयतन 4/3 पाई r1 के क्यूब। दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 के क्यूब। तीनों गोलों के आयतनों का योग हो गया। अब 4/3 पाई r³, इसमें से सब में से हम लोग 4/3 पाई कॉमन लेंगे, तो बचेगा r1 के क्यूब, r2 के क्यूब, r3 के क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r³ बराबर r1 का मान हो गया 6 के पावर 3, r2 का मान हो गया 8 के पावर 3, r3 हो गया 10 के पावर 3, यानी r³ बराबर
6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 36 6 का 216, 8 को 3 बार 18 64 8 512, और 10 को 3 बार 1000 हो जाएगा। RQ बराबर, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 6 2 8 1 1 2 5 2 7 1728। इसको हम लोग 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R बराबर 12 सेंटीमीटर इसका नए गोले की त्रिज्या होगा।